का जो प्रेरणादायक बात है उस पर कैसे चला जाए, इस बात को हम यहाँ पे सभी बच्चों को और युवा साथी को बताना चाहते हैं इसी जयंती के माध्यम से। और ये हमारा युवा जो छोटा छोटा तो आप सभी साथियों को सादर जय भीम। आज मैं आया हूँ अमेठ पंचायत के कौड़ीराम गांव में। यहाँ आज सभी एकत्रित हो करके आज जयंती मना रहे हैं मान्यवर कांसीराम साहब का। तो आइए जानते हैं उनसे क्या एक्सप्रेशन मिलता है और ये सभी लोग आज एकत्रित हुए हैं और ये लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस जयंती के माध्यम से। सो हम अभी चलते हैं और कुछ लोगों से बात करते हैं इस विषय पे। तो पहले तो हमको सारे बच्चे मिल गए और बच्चे सबसे पूछते हैं, बच्चा सब बताइए आप लोग को मिठाई मिला आज जयंती के दिन? मिला? बहुत बढ़िया। आज देखे सभी बच्चों को अभी मिठाई मिल गया है। यहाँ पे कुछ और मेहमान हैं, इनसे भी पूछते हैं कि कैसा लगा आज जयंती मना करके मान्यवर कांसीराम साहब का। बताइए, 2 मिनट बोलिए। बहुत अच्छा लगा है। हम लोग के जयंती मनाएंगे, हम लोग हमेशा मनाएंगे बाबा साहब का, कांसीराम का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बताया कि ये लोग हमेशा ही मनाएंगे कांसीराम साहब और बाबा भीमराव अंबेडकर का, यानी अपने महापुरुषों को ये हमेशा लोग जयंती मनाते हैं और आज सभी एकत्रित हुए। चलिए आइए, एक और हमारे साथ लेडीज जुड़ी हुई है जो भी ये सामाजिक कार्य में हमेशा आगे रहती हैं। आप बताइए, आज मतलब इतने बच्चों के साथ आपको जयंती मनाकर कितना खुशी महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा खुशी मना है। ठीक है, बच्चा के साथ हम लोग के अच्छा लग रहा है। जयंती मनाने में बाबा साहब को बहुत अच्छा लगता है। हम लोग यहाँ पर कोई नहीं रहते तो तभी भी आ जाके जुड़ के देखते हैं, सुनते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बताया कि जयंती मनाने में बहुत खुशी मिलती है। तो आज आप देख सकते हैं मान्यवर कांसीराम साहब, वो मान्यवर कांसीराम साहब जो बेचू के स्कूल में पढ़ रहे थे, लेकिन इनको बाबा साहब के बारे में पता चला और इन्होंने गांव के, शहर के, राज्य के और देश के कोने कोने में घूम करके बाबा साहब के बारे में बताने का काम किया, बाबा साहब के कारवा को बढ़ाने का काम किया। ऐसे महापुरुष की जयंती हम लोग मना रहे हैं। चलिए आते हैं और एक और है चाचा जी जो देखते हैं कि ये कितना खुशी महसूस कर रहे हैं और ये क्या अपने समाज और अपने युवा साथी को संदेश देना चाह रहे हैं कि कैसे आगे के कार्यक्रम को पूरा करेंगे, अगले साल के कार्यक्रम इससे बेहतर करेंगे, कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। तो स्वागत है हमारे चैनल पे। आप बताएं, अभी तो हम देखें यहाँ पे काफ़ी कम समय में छोटे मोटे कार्यक्रम मनाए, लेकिन अगले बार आपकी क्या प्लानिंग होगी, इसके बारे में बताएं। बहुत बेहतरीन प्लानिंग होगी। आज 15 मार्च 1934 को आज ही के दिन में इसका जन्म हुआ है और सारे बच्चे एकत्रित हुए हैं और बच्चों के बतलाइए कि बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। आपका संदेश वाकई बहुत अच्छा रहा। अब मिलते हैं हम इस गांव के एक, क्या अपने भाषा में कहा जाए तो महान व्यक्ति जो फ्री में अपने बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं और ऐसी ऐसी जयंती हमेशा मनाने का काम करते हैं। आप ऐसी छोटी मोटी जयंती हो, अपने महापुरुषों की जयंती हो, ये हमेशा एक्टिव रहते हैं। ये अपने शहर के सारे रूल रेगुलेशन को देख करके आते हैं और ये इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ, कुछ गांव के युवा साथियों के साथ मिल करके और ये हमेशा प्रोग्राम करते रहते हैं। तो आइए मिलते हैं इनसे भी और आज के दिन कैसा लगा इनको जयंती मना करके और क्या महसूस कर रहे हैं। चलिए, तो आज मिलते हैं हम इनका नाम भी आपको बता देते हैं। ये रजनीकांत सर हैं। इनका यूट्यूब पे एक ज़बरदस्त और ऑनलाइन क्लासेस भी चलता है। बाकी उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे और मान्यवर कांसीराम साहब का बारे में भी जानकारी देंगे। तो आइए मिलते हैं इनसे। स्वागत है हमारे चैनल पे। आज बताइए, आज बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस जयंती के माध्यम से? पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद जो आज इस तरह का बात रखने के लिए आप मौका दिए हमको। आज हम लोग मान्यवर कांसीराम जी के जयंती मना रहे हैं। इनका जन्म 15 मार्च 1934 को हुआ। इन्होंने, हमारे बाबा साहब ने संविधान लिख दिया, हर उस संविधान में हमारे आर्टिकल में हमारा हक अधिकार दे दिए।
जब उसको लिख दिया गया, अब लागू कर दिया गया 1950 को, तब सब लागू हो गया। तो अभी हमारा समाज जैसे का पहले था वो सही था। जब अंग्रेज चले गए हैं, लागू हो गया संविधान, जैसे पहले थे वो सही थे। अभी तक हमारे लोग जागरूक नहीं हो पाए थे। तब हमारे साहब पंजाब में जन्म लिए, माननीय कांशीराम, 15 मार्च 1934 को। तब यहाँ से उन्हें पढ़ लिख कर आगे बढ़े, DRDO में नौकरी करने लगे। DRDO में करके वहाँ से जब बाबा साहब के बारे में पढ़े हैं, दीना भाना के से जानकार से, तब हम वो जाके बाबा साहब को जब पढ़े तो अपने को जब समझ में आया कि हमको एक मिशन रखना है कि हमको अब शादी विवाह नहीं करना है, तो इसी मिशन को लेकर चलना है। बाबा साहब हमारे लिए क्या किए हैं, हमारा अधिकार क्या है, उस हक अधिकार को बताने का काम किए माननीय कांशीराम साहब। हमारे सोती हुई कौम को जगाने का काम किए। घरे घरे साइकिल से लेकर जाते जाते सभी बहुजन समाज में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को जगाने का काम किए। अपना हक अधिकार बताएं कि आप क्या हैं, आपको क्या मिला है। इस कार्यक्रम का है इनका बात पर प्रेरणा, इनका जो प्रेरणादायक बात है उस पर कैसे चला जाए, इस बात को हम यहाँ पे सभी बच्चों को और युवा साथी को बताना चाहते हैं इसी जयंती के माध्यम से। और ये हमारा युवा जो छोटा छोटा बच्चा है, इन लोग को बड़ा मुझे देखकर बड़ा खुशी होता है कि ये लोग बच्चा बड़ा आगे रहता है। इनमें हम बड़ा अपने बच्चों से प्यार करते हैं और जो भी पढ़ाते हैं, तभी तो मैं बच्चों का हमेशा पुरस्कृत करते रहते हैं हम। तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि हमारा युवा साथी बच्चा जो भी है धीरे धीरे एजुकेशन है। इसीलिए बाबा साहब पहले बोले कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। यानी हम लोग को शिक्षा से पहले शिक्षा लेना है, उसके बाद शिक्षा नहीं रहेगा तो कैसे संगठित होंगे। तो आगे शिक्षित होना है। शिक्षित किसे कहते हैं? शिक्षित वह व्यक्ति होता है जो सही और गलत की फर्क कर सके, सही और गलत की पहचान कर सके, उसे शिक्षित करते हैं। आप हमारे जो साथी हैं, आपका इस माध्यम से हम सभी जनता को बताना चाहते हैं कि बाबा साहब बोले कि शिक्षित वह व्यक्ति होता है जो सही और गलत की पहचान कर सके, ठीक ना। तो हम लोग को पहले पढ़ाना जरूरी है, पढ़ेंगे तभी शिक्षित होंगे, है ना। तो पढ़ेंगे तब शिक्षित होंगे, जब शिक्षित हो जाएंगे, ज्ञान के बारे में समझ जाएंगे, तभी तो संगठित होंगे। और जब संगठित होंगे, एकता हो जाएंगे, तभी तो हम तो संघर्ष करते हैं। उंगली 5 गो है, एक गोले मारिएगा ना तो घाव नहीं लगता है, चोट नहीं लगता है। अब जगह ये उंगलियाँ का हिब्बन है, ये तरह मिला दीजिएगा, एक मुट्ठी बन जाएगा। जब मारिएगा ना धाग देखिए लगेगा, धाम देखिए। ऐसा एक क्या में जानते हैं ना, एक 2.5 किलो का हाथ होता है, कौन सा फिल्म में सनी देओल का, सनी देओल था घायल में कि कौन में हो, जो भी हो, मतलब यही हाथ बन जाता है, यानी 2.5 किलो का बन जाता है। जैसे गुणनखंड हम बताते हैं, देखिए 60 है और 60 को रख दीजिए ना, उसको गुणनखंड दीजिए ना, 2 गुड़े आ जाएगा, 30 गुड़े 15 गुड़े इस तरह करके खंड हो जाएगा। लेकिन उसी को 60 बना दीजिएगा। हर तरीका से 60 को बहुत तरीका से लिख सकते हैं, 60 को बांट सकते हैं आप, लेकिन एक तरीका में एक मुट्ठी में भी रख सकते हैं। तो इसीलिए बाबा साहब बोले हैं कि आपको संगठित होना है, यानी शिक्षित बनेंगे तब संगठित होंगे, तो अभी जाके आप संघर्ष कर सकते हैं अपने समाज के लिए, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वाकई अच्छा, एक और चलिए, बहुत ज़बरदस्त तरीका से अपनी बात को रखा। एक शब्द पे और आपसे चर्चा करना चाहेंगे। कांशीराम साहब ने कहा था चमचा युग, मात्र 2-3 शब्द में ही आप चमचा युग को परिभाषित करिए, थोड़ा सा सुनना चाहेंगे कि चमचा युग होता क्या है। चमचा युग क्या होता है? अपने लोग हमारे अपने सही दुश्मन की, दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं कर पाते हैं। अपने लोग दोस्त और दुश्मन को पहचान नहीं कर पाते हैं कि हमारा असली दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। इसीलिए हमारे समाज में चमचा पैदा हो जाते हैं, समझे ना। ये बढ़िया से मिशन को नहीं चला पाते हैं, बढ़िया को जो हम लोग का प्रोग्राम में होता है, मतलब जो हम लोग का विचारधारा है, उस विचारधारा को जो नहीं समझ पाते हैं वो बिक जाते हैं दारू और यूथू में, मुर्गा में। वही लोग जाके क्या कहते हैं, चमचा बन जाते हैं, ठीक ना। सही बोले, चमचा युग, यानी जिसको कहा जाता है कि जवानी में जिसको चमचागिरी का लत लग जाता है उसकी जीवन बर्बाद हो जाती है, चाटुकारिता करते करते। वही तो चलिए, वाकई बहुत जबरदस्त। अगर चाहेंगे कि अगर कांशीराम साहब पे एक आध गो दोहा हो तो वो भी बोल दीजिए, या कोई अपने महापुरुषों पे अगर एक दोहा है तो वो भी बोल दीजिए। इस पे क्या, हम तो टीचिंग करने वाले हैं, बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, उसमें 2-4 गो बच्चों को मोटिवेशन करने के लिए
लोगों को मोटिवेशन करने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हम 2-4 गो शायरी बोल देते हैं मोटिवेशन में। तो वही शायरी को जो लोग ज़्यादातर देख लेते हैं ना, तो फेमस नहीं हो जाता है, उसी तरह लोग अब उसको मांग करने लगते हैं लोग कि सर एक बार और बोल दीजिए, एक बार और बोल दीजिए इसी। तो यही बात था कि आप यही ना कहना चाहते कि एक बार सुना दीजिए। अरे उसी लालसा में आप भी आए हैं, हमसे बात कीजिए ना। अच्छा ठीक है, आपका भी लालसा पूरा हो जाएगा, कोई बात नहीं है। क्या है कि घर से निकले तो दिल में कुछ अरमान थे, घर से निकले तो दिल में कुछ अरमान थे, रास्ते से गुजरे तो बीच में कब्रिस्तान थे, रास्ते से गुजरे तो बीच में कब्रिस्तान थे। जब मेरा कदम गिरा कब्रिस्तान के हड्डियों पर, उनके कुछ बयान थे। कब्रिस्तान का हड्डियों पर जब मेरा कदम गिरा, उनके कुछ बयान थे कि संभल कर चलना है इंसान, संभल कर चलना है नादान, हम भी कुछ दिन पहले तेरे जैसे इंसान थे। वाकई वाकई लाजवाब लाजवाब।